सोचिए, अगर एक दिन आपके घर का गैस सिलेंडर अचानक आना बंद हो जाए, दुकान पर सिलेंडर तो हो लेकिन आपकी बारी 25 दिन बाद आए, और वजह आपके शहर में नहीं बल्कि हजारों किलोमीटर दूर समुद्र में हो। एक ऐसा समुद्री रास्ता जो सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ा है, जहाँ भारत का कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन भारत की करोड़ों रसोई उसी रास्ते पर निर्भर है। यह रास्ता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। कहानी शुरू होती है 28 फरवरी 2026 से, जब यूएस और इजराइल ने ईरान पर स्ट्राइक शुरू की। ईरान ने जवाब में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही रोक ली। ये वही रास्ता है जिसमें भारत का 80% एलपीजी, 40% क्रूड ऑयल और 50% से ज्यादा एलएनजी गुजरता है। ये पहली बार नहीं है जब हॉर्मुज ने दुनिया को हिलाया। 1980 के दशक में ईरान इराक वॉर में भी यह टैंकर वॉर हुई थी, लेकिन तब भारत इतना निर्भर नहीं था। आज हालत यह है कि भारत अपनी एलपीजी जरूरत का करीब 60% इंपोर्ट करता है, और उन इंपोर्ट्स का 90% स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। देश में 33 करोड़ घरेलू एलपीजी कनेक्शन है। इनमें से करीब 10 करोड़ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के जरिए जुड़े। वो गरीब परिवार जो पहले लकड़ी और उपले पर खाना बनाते थे। स्टेट बंद हुआ और उन करोड़ों रसोइयों तक असर पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। स्टेट बंद होने के बाद 28 भारतीय जहाज, जिनमें करीब 800 भारतीय नाविक थे, वही फंस गए। दिल्ली में लोग 3000 से 5000 में ब्लैक मार्केट में सिलेंडर खरीदने पर मजबूर हो गए। गोवा में ऑफिशियली रेट 3060 तक पहुंच गई। आंध्र प्रदेश में होटल ऑनर्स का कहना था कि उनके पास सिर्फ एक दिन का स्टॉक बचा है। और यही असली सवाल उठता है, जो देश दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करता है, क्या उसकी रसोई एक दूसरे देश के फैसले की बंधक बन गई थी? यही से भारत की कूटनीति की असली परीक्षा शुरू हुई। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर ने ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अरागची से 28 फरवरी, 5 मार्च और 10 मार्च 3 बार बात की। हर बार एक ही मकसद, भारतीय जहाजों के लिए सेफ पासेज। पीएम मोदी ने भी जयशंकर, पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के साथ इमरजेंसी बैठक की। और 12 मार्च को मोदी ने खुद ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान को कॉल किया। यह स्ट्राइक के बाद उनकी पहली डायरेक्ट बातचीत थी। यह डिप्लोमेसी इसलिए काम कर सकी क्योंकि भारत के पास एक पुराना लेवरेज था। ये चाबार पोर्ट, जो यूएस सैंक्शन के बावजूद भी एक्टिव रहा। ईरान जानता था कि भारत उसका दुश्मन नहीं है। भारत ने ना तो यूएस का साथ दिया ना ईरान का। इससे स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी ने दरवाजा खुला रखा। घरेलू मोर्चों पर भी सरकार ने तेजी दिखाई। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट इवॉक हुआ, जो कि रिफाइनरीज को एलपीजी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए 25% बढ़ाने का ऑर्डर मिला। सिलेंडर बुकिंग गैप 21 दिन से बढ़कर 25 दिन हो गया। यूएस के साथ 2.2 मिलियन टन एलपीजी डील जो पहले से साइन हो चुकी थी। साथ ही अल्जीरिया, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा से भी इमरजेंसी कार्गोज मंगाए गए। लेकिन ये कड़वा सच सामने आया। इंडिया के पास क्रूड ऑयल का स्ट्रेटेजिक रिजर्व करीब 2 महीने का है, लेकिन एलपीजी के लिए कोई डेडिकेटेड स्ट्रेटेजिक रिजर्व नहीं है। भारत के पास सिर्फ 2 अंडरग्राउंड एलपीजी स्टोरेज है।